नाजरीन, 2024 को सबसे खतरनाक साल क्यों कहा जा रहा है? क्या 2024 में दज्जाल की आमद होने वाली है? क्या 2024 में क़यामत आने वाली है? क्या जजीराए अरब में सोना निकलने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है कि 2024 को सबसे खतरनाक साल कहा जा रहा है? आज की वीडियो का मौजू ऐसी ही निशानियों से वाबस्ता कराना है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, आखिरी निशानी जानने के बाद आपके होश गुम हो जाने वाले हैं। नाज़रीन, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जान लो, न दज्जाल शाम के समंदर में है, न यमन के समंदर में है, वो मशरिक में है। हम जानते हैं क़यामत के दरमियान पैदा होने वाले फितनों में सबसे ख़तरनाक फितना दज्जाल का होगा, जो फरमान नबवी के मुताबिक कहीं पर कैद है और क़यामत के करीब निकलकर मदीना यानी यसरब की तरफ रुख करेगा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। नाज़रीन, इस्लामी इस्तिलाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीहुल दज्जाल है, जो क़यामत की आखिरी अहम निशानियों में से एक है। वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नबूवत और खुदाई का दावा करेगा, नाउज़ बिल्लाह। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बतलाते हुए इरशाद फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए, आज रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुँच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन गई है और अरब इमारतें सारे जहां से ऊंची हैं। नाज़रीन, क़यामत से पहले चंद निशानियां ज़ाहिर होंगी। दुनिया में 3 जगह आदमी ज़मीन में धंसाए जाएंगे, एक मशरिक में, दूसरे मगरिब में और तीसरे जजीराए अरब में। अलगरज अल्लाह और उसके रसूल ने जितनी निशानियां क़यामत की बतलाई हैं, सब यकीनन ज़ाहिर होकर रहेंगी। प्यारे दोस्तों, रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना करें। दोस्तों, कुछ अरसे पहले आपने देखा या सुना होगा कि दुबई में एक मंदिर खोला गया और दुबई के बड़े बड़े शेख पूजा के इस अमल में शिरकत करते नजर आए। सोने पे सुहागा ये है कि एक भारतीय महिला जो केंद्रीय मंत्री है, जिसका नाम स्मृति ईरानी है, जो बिना हिजाब बिना सिर ढके पूरे मदीने में घूम रही थी। शायद वो लोग ये भूल गए कि इस सरजमीन पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीन को परवान चढ़ाया, लिहाजा मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। और ये भी क़यामत की निशानियों में से है कि दुनिया में 3 जगह आदमी ज़मीन में धंसाए जाएंगे, एक मशरिक में, दूसरे मगरिब में, तीसरे जजीराए अरब में। इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत कसरत से होगी, एलानिया जनाकारी बकसरत होने लगेगी। मुल्क अरब में खेती, बागात और नहरें हो जाएंगी। दीन पर कायम रहना उतना ही दुश्वार होगा जैसे हथेली पर अंगारा लेना। वक्त में बरकत ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि साल महीने की तरह, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिन के मानिंद गुजरने लगेंगे। अलगरज अल्लाह और रसूल ने जितनी निशानियाँ क़यामत की बतलाईं, सब यकीनन ज़ाहिर होकर रहेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर शाम में सलामती नहीं होगी तो कहीं सलामती नहीं होगी और ये आखिरी मार्का होगा। आप देख रहे हैं कि वर्मा, शाम, फ़लस्तीन, कश्मीर और भारत और कौन सी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों का कत्ले आम नहीं हो रहा। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई क़यामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी ये है कि जज़ीरतुल अरब के सहराओं में चरागाहें और नहरें ज़ाहिर होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो उसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो उसे इसकी तरफ से कबूल कर ले। और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएंगी। प्यारे दोस्तों, गौर किया जाए तो इस हदीस में दोबारा का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है, जो ये ज़ाहिर करता है कि अरब की सरजमीन किसी ज़माने में पहले सरसब्ज़ व सादाब रह चुकी है और क़यामत से पहले ये दोबारा सरसब्ज़ व सादाब होगी। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं और अल्लाह ताला की कुदरत की मज़हर हैं। और याद रहे, जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहलवा दी है, वो बातें और वो पेशीन गोइयाँ हर सूरत में पूरी होकर रहेंगी। प्यारे दोस्तों, ये चंद छोटी निशानियाँ थीं जो सऊदी अरब के मुताल्लिक थीं, जो आपने मुलाहिज़ा किया कि इन निशानियों में अक्सर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं या फिर होने के करीब हैं। अलबत्ता दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों की बात की जाए तो ये निशानियाँ ऐसी हैं
कि जो अभी पूरी होना बाकी हैं। हदीस नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। यानी जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं, इसी तरह क़यामत की बड़ी निशानियाँ ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी और एक के बाद एक आती जाएंगी, जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। नाज़रीन गिरामी, बड़ी निशानियाँ क्या हैं, आइए हदीसों की रोशनी में जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियाँ बतलाई हैं, उनमें पहली निशानी दहान है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में ज़ाहिर होगा और काफिरों और फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उनके कानों के सुराग में से निकलेगा, उनका दम घुटने लगेगा और ये धुआं जहन्नम के आसार से होगा। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये धुआं क़यामत में लोगों में हैजान पैदा कर देगा, यहाँ तक कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दज्जाल निकलेगा और उसको कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। याजूज और माजूज जो बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, वो निकल कर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे और बड़े बड़े फसाद और बर्बादी बर्पा करेंगे, फिर खुदा के कहर से हलाक हो जाएंगे। पश्चिम से आफताब निकलेगा, कुरान मजीद के हरूफ उड़ जाएंगे, यहाँ तक कि रूहे ज़मीन के तमाम मुसलमान मर जाएंगे और तमाम दुनिया काफिरों से भर जाएगी। ये इस तरह होगा कि जब क़यामत की तमाम निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी होंगी तो अचानक खुदा के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे कि जिससे ज़मीन आसमान टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बड़े छोटे सब पहाड़ चूर चूर होकर बिखर जाएंगे। तमाम दरियाओं में तूफान उठ खड़ा होगा और ज़मीन फट जाने से एक दरिया दूसरे दरियाओं से मिल जाएगा। पूरी दुनिया तहस नहस होकर बर्बाद हो जाएगी।